नमस्कार। आइए 35 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और जीवन पर तरक्की करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट हो चुके हैं लेकिन बहुत ग्रोथ नहीं मिल रहा, तो इनके जीवन में परिवर्तन कब से आएगा, ग्रोथ कब से मिलेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे का जीवन कैसा है, अच्छा है कि खराब है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो कुंडली देखने से पहले लगन का बड़ा महत्व है, तो लगन को देख लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। ये 9 लिखा हुआ है, धनु लगन की कुंडली है। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, जो कि आपके एक दोस्त ग्रह एक दुश्मन ग्रह है। दोस्त ग्रह अगर अस्त के रहे, और तो कुंडली में 2 टाइप के ग्रह भी होते हैं, एक अस्त का एक वक्री। वक्री जो 3 गुना ज्यादा फल देता है। किसी भी कोई भी ग्रह वक्री है तो वो आपका फल 3 गुना ज्यादा बढ़ा देता है, या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। अगर दुश्मन ग्रह वक्री हो गया तो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देगा। अगर दोस्त ग्रह वक्री हो गया तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा। वो निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह वक्री और किस स्थिति में बैठा है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि अगर आपकी कुंडली में दोस्त ग्रह वक्री हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर दुश्मन ग्रह वक्री हैं तो उसके लिए आपको रेमेडी नहीं करना है। और अगर आपकी कुंडली में दोस्त ग्रह अस्त का है तो उसके लिए रेमेडी करना है। दुश्मन ग्रह अस्त नहीं है तो रेमेडी नहीं करना है। अब इस कुंडली में मंगल अस्त का है, गुरु वक्री, आगे विचार करेंगे। राशि वृषभ आ रही है। अब जो धनु लगन के व्यक्ति है बड़े भावनात्मक और भावुकता से भरे हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मूलतः लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम परेशान करती है। अत्यधिक वायु युक्त भोजन से बचे आप। और साथ ही साथ जोड़ों की दर्द की समस्या भी इन जातकों को परेशान कर सकती है, हर एक धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए। तो इसको ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है, इसको बस दिमाग से लगाना है कि हाँ ये हो सकता है, केयर करना है, क्योंकि ये सभी धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए है। अब जो डिस्कशन होगा वो मूल रूप से आपके जीवन पर होगा। तो जैसे आपकी सूर्य कहाँ बैठी है, सूर्य बैठी 10वें भाव में। सूर्य कन्या राशि में है, 9वें घर, भाग्य स्थान का स्वामी होकर कैरियर के हाउस में बैठा है सूर्य खुद। तो ये बड़ा राजयोग बना रहा है और डिग्री वाइज भी 22 डिग्री पर है, युवा अवस्था के आसपास है। तो सूर्य बली है आपका, और आप अपने दम पर जीवन पर तरक्की को प्राप्त करेंगे। भले ही थोड़ा लेट करें लेकिन करेंगे जरूर। और विचार करते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा आपका 6ठे भाव में बैठा वृश्चिक राशि में है, उच्च का चंद्रमा है लेकिन 1 डिग्री पर है। तो 8वें घर का स्वामी 6ठे घर में बैठना, 6, 8 एंड 12 त्रिक हाउस है ऑफिशियली, मतलब एक जैसे हाउस है, थोड़े नेगेटिव हाउस होते हैं। इसके घर के मालिक अगर इसी घर में बैठ जाए तो वो नेगेटिव नहीं माना जाएगा। तो चंद्रमा विपरीत राज्यों कारक कंडीशंस में उच्च का है तो आयु बड़ी लंबी कर रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य करें तो जीवन में बड़ी तरक्की और सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर आप खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार करें तो अच्छी सफलता आपको मिलेगी। अब मंगल पर विचार करेंगे। मंगल आपका अस्त का है, ये 5वें 12वें घर का स्वामी 10वें में है। आपका पुत्र कारक स्थान का, पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी और खर्च के स्थान का स्वामियों के 10वें में है। तो इसके अस्त को खत्म करने के लिए आप उपाय नहीं ही करिए, ठीक है, चूंकि मंगल 7 डिग्री पर बैठा है और ये अगर द्वादशी से जो खर्च के हाउस का मालिक है वो अगर एक्टिवेट हो जाए तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ज़रूरत नहीं है इसके लिए आप उपाय करें। वैसे एक मूंगा रत्न सजेस्ट है लेकिन पहनने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए एक मैं आपको उपाय दे देता हूँ, आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बुद्ध कहाँ बैठा है ये देख लीजिए आप। बुद्ध बैठा है 11वें घर में, तुला राशि में है। 7वें घर पत्नी कारक स्थान और 10म भाव, कैरियर के हाउस का मालिक होकर 11वें घर में डिग्री वाइज बली है। तो जातक का कैरियर बुद्धि विवेक के दम पर बहुत ज़बरदस्त रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर दिक्कत नहीं है, जातक उच्चतम कैरियर को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। अब बात करेंगे बृहस्पति पर। बृहस्पति वक्री है, पहले चौथे घर का स्वामी, कुंडली में 5वें में है। डिग्री वाइज 2 डिग्री पर एक पुखराज पहन लो, एक पुखराज रत्न आपके जीवन को बदल देगा। अगर तत्काल में आप पुखराज नहीं पहन पाइए तो आप बृहस्पति देव की आराधना करें, कथा करें, और ये व्रत भी आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल बृहस्पतिवार का दिन है, कल से स्टार्ट कर लो कथा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली रहेगा। और बृहस्पति को जैसे थोड़ा आप बल देंगे ये आपके लिए उतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा। और बृहस्पति 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल दे रहा है, मतलब ये 2 डिग्री पर है तो ये 2 डिग्री से सीधा ये 6-7 डिग्री पर पहुंच गया। और जब इसके लिए आप उपाय करेंगे तो जीवन पर और बड़ा परिवर्तन ये देगा। तो बृहस्पति आपका बेहतर है। शुक्र आपका बैठ के 11वें घर में, स्वराशि अपने ही राशि में, 11वें घर लाभ भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठा है। डिग्री वाइज 5 डिग्री पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बली ही है। तो ये शुक्र आपको बहुत धनवान बनाएगा, बहुत धन लाभ कराएगा, जीवन पर तरक्की और पैसा देगा। इस शुक्र के द्वारा आपके जीवन पर कोई तकलीफ नहीं आने हैं, जीवन बहुत बेहतरीन रहेगा। शनि पर विचार करेंगे। शनि आपका बैठ गया दूसरे तीसरे घर में, 12वें घर में। तो शनि थोड़ा सा धन की फ्लो को कमी कराता है, लेकिन शनि की स्थिति 12वें घर में बेहतर ही मानी जाती है।
अब आपने व्यापार को लेकर सजेशन मांगा था, तो मैं समय को देख लेता हूँ, उसके बाद फिर व्यापार का सजेशन दे दूंगा कब से करना चाहिए। राहु चौथे घर में, थोड़ा मीन राशि में राहु है, थोड़ा तनाव जरूर देता है। केतु कन्या राशि में तो जातक को मेहनत कराता है, जातक मेहनती होता है, अपने मेहनत के दम पर, समर्पण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो डिस्कशन होगा वो समय पर होगा, समय देखना और जानना बहुत जरूरी है। तो 2008 के बाद राहु चला है 2026 तक, तो 8 के बाद ही सफलता को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो गई होंगी, और 2026 के छठे महीने तक आपको सफलता मिलने में प्रॉब्लम्स होगी। तो जो मेन गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा आपका 2026 के छठे महीने से होगा, जब आप अपने 38वें 39वें वर्ष की आयु में होंगे, और आपको व्यापार भी कम से कम उसी समय शुरू करना है। राहु के समय में कोई व्यापार शुरू नहीं करना है, उस समय का चुनाव आप व्यापार का कर लेना खाने पीने से जुड़े हुए क्षेत्र में, एजुकेशन लाइन में, आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी 2026 तक आपका समय ठीक नहीं है, राहु का इम्पैक्ट है, तरक्की और सफलता को लेकर प्रॉब्लम्स आएगी। 26 से आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जितनी भी सफलता जीवन में आनी है 26 के बाद आपके जीवन में आएगी, और ये 42 तक रहने वाला है। मतलब 16 साल की जो महादशा है ना, ये बहुत ताकतवर रहने वाली है। धन्यवाद।